ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एक अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, या एक अच्छे ब्लॉग को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, ब्लॉग के टाइप क्या हो सकते हैं, और एक ब्लॉग और वेबसाइट के बीच में क्या डिफरेंस है, एक ब्लॉग, ब्लॉगिंग और ब्लॉगर एक्चुअली होता क्या है। आजकल यूट्यूब का दौर है, आपने सुना होगा कि ब्लॉग है, ब्लॉगर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉग क्या होता है और उससे कुछ टेक्निकल वर्ड्स उससे रिलेटेड। तो एक्चुअली एक ब्लॉग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वेब लॉग कह सकते हैं, एक ऑनलाइन जर्नल है या एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है जिसके ऊपर रेगुलर कंटेंट अपलोड किया जाता है अबाउट ए टॉपिक विद द हेल्प ऑफ बाई सम इंडिविजुअल्स, सम ग्रुप्स और एक कॉरपोरेट के थ्रू। जो इंफॉर्मेशन ब्लॉग के ऊपर प्रेजेंट होती है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूवेस्ट कंटेंट है या सबसे जो न्यू कंटेंट अवेलेबल है वो ब्लॉग के ऊपर वो सबसे पहले रहेगा और ओल्डर उसके बाद में रहेगा। एक ब्लॉग इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा जा सकता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, और कन्वर्सेशनल जो वर्ड आया है ये कन्वर्सेशन से आया है, यानी कि बातचीत संबंधी। 1994 में जस्टिन हॉल ने सबसे पहला ब्लॉग बनाया था वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, और उनका जो मेन गोल था वो उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था। उस पर वो कुछ जैसे कि वो कुछ शेयर करते थे, जैसे कि अपनी कुछ स्टोरी शेयर करते थे, अपने से कुछ इंटरेस्ट जो उनका होता था और उनके थॉट से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते थे। कंटेंट मतलब ब्लॉग का यूज़ हम मतलब दूसरों को एजुकेट करने में कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्ड करने में कर सकते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की अवेयरनेस के लिए कर सकते हैं, है ना। यानी कि हम किसी ब्लॉग को एज अ मतलब बिजनेस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं और अपने विजिटर को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं। एक अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए हमारे पास एक हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। उसके अंदर कुछ हेडलाइंस हो, जो हम ब्लॉग बना रहे हैं उसके ऊपर जो कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं वो रेगुलर अपडेटेड कंटेंट होना चाहिए। एक स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके ऊपर SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जो आप ब्लॉग बना रहे हैं वो यूज़र फ्रेंडली हो, वो सिक्योर हो, यानी कि उसके ऊपर HTTPS प्रोटोकॉल लगा हो, और उसकी लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो फास्ट लोडेड हो, यानी कि उसे लोड होने में टाइम कम लगता हो। उसके ऊपर एक्टिव रीडर इंगेज होने चाहिए और उसके अंदर एक गुड यूज़र इंटरफेस होना चाहिए। अब ब्लॉग 3 टाइप का हो सकता है। पहला एफिलिएट ब्लॉग, दूसरा पर्सनल ब्लॉग और तीसरा नीश ब्लॉग। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं एफिलिएट ब्लॉग की, तो एफिलिएट ब्लॉग जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये है कि जब कोई एक ब्लॉगर किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट और उसकी सर्विसेज को प्रमोट करता है और उस ब्लॉगर के थ्रू दिए गए लिंक से अगर कुछ परचेजिंग होती है तो वहाँ से उस ब्लॉगर को कमीशन मिलता है, यही उसकी कमाई है, और इसीलिए वो ब्लॉगर जो है वो ब्लॉग बनाता है। तो अगर ऐसा ब्लॉग है तो उसे हम कहेंगे एफिलिएट ब्लॉग। एक होता है पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी की तरह होता है, जिसमें जो ब्लॉगर होता है वो अपने ओपिनियन लिखता है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर सेलिंग या बाइंग के लिए कुछ मतलब कंटेंट डाल रहा है, बस वो उसमें अपना ओपिनियन लिख रहा है। उसमें उसका वो जैसे अपनी फैमिली के बारे में, कोई फैमिली इवेंट के बारे में कुछ लिख सकता है ना, अपने किसी वर्क प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकता है। तो इस तरीके की अगर एक्टिविटीज़ हैं तो उसे हम कहेंगे पर्सनल ब्लॉग। एक होता है
एक होता है नीच ब्लॉग जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाता है, यानी कि ब्लॉगर अपने पैशन, स्किल और नॉलेज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। जैसे कि वो ब्लॉग जो हो सकता है वो बुक से रिलेटेड हो सकता है, फूड से रिलेटेड हो सकता है, या फिर लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वो ब्लॉग हो सकता है। अब ब्लॉग और वेबसाइट बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जैसे कि मतलब हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो वेबसाइट है, वेबसाइट स्टैटिक इन नेचर होती है, यानी कि वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो रेगुलरली अपडेट नहीं होता। बट जो ब्लॉग है वो डायनामिक इन नेचर होते हैं, यानी कि जो ब्लॉग के ऊपर जो कंटेंट है वो रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वेबसाइट की जो बेसिक यूनिट है वो कंटेंट है, जबकि जो ब्लॉग की जो बेसिक यूनिट है वो पोस्ट है। जो वेबसाइट है वो फॉर्मल इन नेचर होती है, प्रोफेशनल इन नेचर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। बट जो ब्लॉग है वो इनफॉर्मल, इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटेड इन नेचर होते हैं। वेबसाइट को बनाने के लिए HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट, PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन जैसे टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि टू डेवलप द ब्लॉग वर्डप्रेस और मैग्नेटो etc आर यूज्ड। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO का एक बहुत बड़ा रोल है वेबसाइट के अंदर, लेस रोल है वेबसाइट के अंदर। जबकि SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन का ब्लॉग के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, वेबसाइट के अंदर सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि ब्लॉग के अंदर सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होती है और ब्लॉगर क्या होता है। जो एक ब्लॉग बनता है वो कुछ टेक्स्ट, एनिमेशन, कुछ फ़ोटो और वीडियो से मिलके एक मीनिंगफुल कंटेंट बनता है, उसे हम कहते हैं ब्लॉग। जब हम उस ब्लॉग को पोस्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट या एक ब्लॉग के ऊपर, तो उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लॉगिंग। और जो पर्सन उस ब्लॉग को पब्लिश कर रहा है, उस ब्लॉग के कंटेंट को पब्लिश कर रहा है, उसे हम बोलते हैं ब्लॉगर। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये टॉपिक ब्लॉग, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, ब्लॉग को बनाने के लिए मतलब क्या रिक्वायर्ड है, एक अच्छे ब्लॉग को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ब्लॉग के टाइप्स क्या हैं, ब्लॉग और वेबसाइट के बीच में डिफरेंस क्या है, और ब्लॉगिंग और ब्लॉगर के बीच में क्या डिफरेंस है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।